कुछ पुरानी बातों को पढ़ेंगे और कुछ नई आगे की बातों को भी पढ़ेंगे। तो देखिए आप, यहाँ पर वो कहता है नीचे बने चित्रों को देखिए। दिख रहे हैं आपको चित्र? और उसके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। चित्र भी देखना है और वाक्यों को पढ़ना भी है। ठीक है, देखिए पहला चित्र हम देखते हैं, बंदर नाच रहा है। दिख रहा है बंदर नाचता हुआ। और दूसरा वो कहता है बंदरिया देख रही है। बंदर नाचेगा तो बंदरिया देखेगी। अब दूसरा वो कहता है भाई पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ना भाई पुस्तक। और बहन रस्सी कूद रही है। ओके, अब तीसरा चित्र देखिए, ग्वाला दूध दोह रहा है। ग्वाला कौन होता है? गाय को पालने वाला जो होता है वो ग्वाला कहलाता है। ठीक है ना। और ग्वालिन कौन है? ग्वालिन जो है वो ग्वाले की पत्नी है। अच्छा, तो वो कह रहा है ग्वाला दूध दोह रहा है। दोहराने का मतलब समझ में आता है बेटा? गाय का दूध निकालने को दोहना कहते हैं। यानी क्या कर रहा है वो? गाय का दूध निकाल रहा है। दिख रहा है आपको, बैठा हुआ गाय का दूध निकाल रहा है। और ग्वालिन क्या कर रही है? उस दूध को बेच रही है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, बच्चों ऊपर लिखे वाक्य में, अब ये ऊपर लिखे वाक्यों में वो कहता है बंदर शब्द, भाई शब्द और जो ग्वाला शब्द है ये पुरुषवाचक यानी पुल्लिंग है। ये पुरुष होने का बोध कराते हैं। ठीक है ना। वहीं जो बंदरिया है, फिर बहन है और ग्वालिन, ये जो शब्द हैं ये स्त्रीवाचक यानी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। और इन सब को मिलाकर अगर हम इसको डिफाइन करें, इसको परिभाषित करें, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। संज्ञा का जो शब्द है, जो भी हमने संज्ञा क्या है? कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा स्त्रीलिंग है, पुरुष पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। ठीक है ना। इस बात का पता चलना, संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो वो कहता है शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री और पुरुष होने का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब वो कहता है कि हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। वो कहता है लिंग कितने तरह का बताया है इसमें? वो कहता है यहाँ पर दो तरह का लिंग बताया है। ठीक है। जैसे पुल्लिंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मस्कुलर जेंडर। ठीक है। और स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। ठीक है। दो गए ना लिंग, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, मैस्कुलर जेंडर और फेमिनिन जेंडर। अब आज हम केवल पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वो कहता है जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द का हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, लगे कि भाई यहाँ पुरुष है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मुर्गा बांग दे रहा है। बांग देना का मतलब, जैसे मुर्गा बोलता है ना कुकड़ू को, तो ये कुकड़ू को क्या है? बांग देना। ठीक है ना। इसको बांग देना कहते हैं। घोड़ा दौड़ता है, ये तो आप जानते हो, घोड़े का दौड़ने की प्रक्रिया जो है उसको जानते हो। तो यहाँ पर जो मुर्गा है और जो घोड़ा है, ये दोनों शब्द क्या है? ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं हमें। ठीक है ना। तो वो कहता है इस उदाहरण में मुर्गा और घोड़ा पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि ये पुरुष होने का भाव जागृत करते हैं, पुरुष होने के भाव को बताते हैं। ओके बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है लिंग, उसमें हम दो चीज़ों को विशेष रूप से सीखे। एक तो लिंग किसे कहते हैं और फिर पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है। दो चीज़ों को आपको कॉपी में लिखना है और इसको लर्न भी करना है। क्या क्या करना है? लिंग किसे कहते हैं और दूसरा है पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है। ओके बच्चों,
आगे फिर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड लर्न वेल।